श्रीमते रामानुजाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीवत्ससिंहमिश्रेभ्यो नमोक्तिमधीमहे यदुत्तयस्त्रयी कण्ठे यान्ति श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूजसे। इस दिन का सा है कृष्ण और परीक्षित। हम सब जानते हैं रामो विग्रहवान धर्म, इसका अर्थ क्या है। राम का रूप है, धर्म है। हम इसको भी जानता है। कृष्णम धर्मम सनातनम, इसका अर्थ है कृष्ण भगवान है, सनातन धर्म है। एक समय महाभारत में पितामह भीष्म जी का अंतिम काल है। उस समय युधिष्ठिर ने एक प्रश्न पूछा, हे पितामह भीष्म जी, इस जगत में सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, ऐसे पूछा। तो भीष्म ने तुरंत कहा, अपनी उंगलियों ने कृष्ण को दिखाया तो बोला, कृष्ण ही है, धर्म है। तो इसका अर्थ है कृष्ण ही इस जगत में सबसे श्रेष्ठ बड़ा धर्म है, सबसे उत्तम धर्म भी है। तो एक समय कृष्ण भगवान पांडव के लिए गौरव से कूद के चल रहा थे। उस समय द्रौपदी, हे कृष्ण भगवान, गौरवों के गौरवों से बदला हमारे सहायता कीजिए। इस तरह द्रौपदी ने विनती किया और कृष्ण आश्वास करके पूछा, कृष्ण आश्वास करके बोला, भूमि माता नाश हो सकती है, आसमान गिर सकते हैं, हिमालय पर्वत टुकड़ा टुकड़ा हो सकते हैं, समुद्र सूख सकते हैं। यदि ये असंभव कार्य संभव हो सकता है, तभी भी हमारा वाक्य सत्य ही है, हमारा वाक्य कभी भी झूठ नहीं है, ऐसे कृष्ण ने कहा। इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कृष्ण भगवान के मुख से निकले सभी सभी शब्दों सत्य ही है, सत्य ही है। अब आज की कहानी कृष्ण और परीक्षित के बाहर में है। पंचों पांडवों में एक अर्जुन है, उनके सुपुत्र अभिमन्यु है। अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा, उत्तरा के कोख से जो शिशु पैदा हुआ वह निर्जीव
काले वर्ण का लकड़ी का टुकड़ा था। किस स्थिति का कारण था? युद्ध में अश्वत्थामा ने चलाया हुआ बाण उत्तरा के उदर पर आके लग होते हैं। इस कारण उत्तरा का पुत्र पैदा हुआ है कि इस अवस्था में पाया गया था। तभी एक आकाशवाणी सुनाई देती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच ब्रह्मचारी हो दिन से दिन सत्य वचन ही बोलता हो, यदि ऐसा व्यक्ति है, उस लकड़ी के जीवन देह हो स्पर्श करे तो उसमें जाना उसमें जान आ जाती है। अब यह तो स्पष्ट ही कि कोई भी सामने नहीं आया, क्योंकि कोई नहीं कोई भी सत्य का परिपालन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। उस समय कृष्ण भगवान सामने आए। उनके अद्भुत कोमल कर स्पर्श से उस लकड़ी के टुकड़े में जीवन आए। और पता है, उस शिशु का नाम उस शिशु का नाम ही परीक्षित है। तो इस कथा से हम इस कथा से हम जानते हैं, और इस कथा का सारांश है, कृष्ण भगवान से उस मुख से निकले एक एक शब्द सत्य ही है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीमते रामानुजाय नमः।